ये कहानी उत्तर भारत के एक दूर दराज के इलाके की है, जहाँ घने जंगलों से घिरी एक छोटी सी बस्ती है। नाम है भैरवपुर। इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन इसके पास ही है एक पुराना जंगल जिसे गांव वाले छोटी जंगल कहते हैं। नाम भले ही छोटी हो, मगर इसकी भयावहता और रहस्यमयता ने इसे पूरे इलाके में बदनाम कर दिया है। लोगों का मानना है कि इस जंगल में जो गया वो वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो जिंदा नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अर्जुन, समीर और ऋतिक। तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे और गर्मियों की छुट्टियों में रूरल डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत गांव-गांव घूमकर सामाजिक बदलावों पर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने भैरवपुर और उसके पास के जंगल के बारे में सुना तो उनका रिसर्च एडवेंचर एकदम रोमांचक हो उठा। गांव पहुंचने पर उन्हें गांव वालों से बहुत कम जानकारी मिल पाई। हर कोई छोटी जंगल का नाम सुनते ही चुप हो जाता, कुछ तो नजरें भी फेर लेते। सबसे बूढ़े आदमी हरिदास काका ने सिर्फ इतना कहा, बेटा जंगल में रात मत बिताना। वो जगह अब सिर्फ जंगल नहीं, एक दरार है 2 दुनियाओं के बीच। अर्जुन को ऐसी बातें अंधविश्वास लगती थी। उसने गांव वालों की बातों को मजाक में लिया और तय किया कि वे तीनों रात में ही जंगल में जाकर रिसर्च करेंगे। समीर थोड़ा डरपोक था, मगर अर्जुन के आत्मविश्वास के आगे उसकी एक न चली। जंगल में घुसते ही हवा का रुख बदल गया था। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों और पत्तों की सरसराहट में कोई अनकही बात छिपी हो। दूर से कहीं कोई घंटी सी बजती सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मंदिर हो, मगर गांव के किसी भी नक्शे में उस ओर कोई मंदिर नहीं था। घड़ी में रात के 1:10 बज रहे थे जब अर्जुन के कैमरे ने अचानक खुद से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि कैमरे में उनकी जगह कुछ धुंधले से चेहरे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहे थे। मगर जब कैमरे से हटकर देखो तो वहाँ कोई नहीं। समीर अब डर से कांपने लगा था। उसने वापस लौटने की जिद की, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। ऋतिक भी अब चुप हो गया था, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ, तुम लौट क्यों आए? वे तीनों वही जड़ हो गए। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि ऋतिक उस आवाज की दिशा में चल पड़ा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। आगे और भी अजीब घटनाएं हुई। पेड़ों के तनों से निकलती मानव आकृतियां, एक सूखी नदी जिसमें किसी के रोने की आवाज और एक टपकती झोपड़ी जिसमें लटकी थी बच्चों की पुरानी यूनिफॉर्म। कहानी अब और गहराई लेती जा रही थी। ऋतिक की चाल धीमी होती जा रही थी। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं रही थी। समीर ने पीछे से उसे आवाज दी, लेकिन ऋतिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया और उसका कंधा पकड़कर झकझोरा, ऋतिक तुझे हो क्या गया है? ऋतिक बस एक ही वाक्य दोहराता रहा, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे जानती है। अर्जुन और समीर को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखाई दिया, जो मानो हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उस साये की गति बहुत धीमी थी, मगर उसकी उपस्थिति किसी जिंदा इंसान से भी ज्यादा भारी लग रही थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन ऋतिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। साया अब और पास आ चुका था। वो एक महिला जैसी आकृति थी, जिसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें, या कहें उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे। अर्जुन और समीर की ओर देख रही थी। अर्जुन ने जैसे तैसे समीर का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे की ओर दौड़े, लेकिन ऋतिक वही खड़ा रहा, मानो उसने खुद को उस जंगल के हवाले कर दिया हो। दोनों जैसे तैसे झाड़ियों में से निकलकर बाहर की ओर भागे, लेकिन भागते समय उन्हें महसूस हुआ कि वो जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो वही रास्ता है जिससे वे जंगल में आए थे। फिर भी वो उसी पेड़ के पास लौट रहे थे जहाँ से भागे थे, मानो जंगल उनके साथ खेल रहा हो। रात अब और गहरी हो चुकी थी। अर्जुन ने मोबाइल से मैप चालू करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी एकदम पास से, मगर सामने कोई नहीं। समीर की आंखें डबडबा आई। उसने अर्जुन से कहा, हम मर जाएंगे यार, ये जंगल हमें खा जाएगा। तभी अर्जुन को एक पुरानी सी मिटी हुई पटरी दिखाई दी, जो किसी समय पर रेलवे ट्रैक रही होगी। उन्होंने तय किया कि इसी ट्रैक के साथ साथ चलेंगे, शायद ये उन्हें जंगल से बाहर निकाल दे। जैसे ही वे दोनों उस ट्रैक पर चले, पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम दोनों ने उसे छोड़ दिया, अब तुम अकेले नहीं हो। इस आवाज के साथ ही आसपास की हवा बोझिल हो गई, मानो कोई अनदेखा दबाव पूरे वातावरण पर छा गया हो। पत्ते अब उल्ट
उल्टी दिशा में उड़ने लगे थे और हवा की सरसराहट अब सीटी जैसी लग रही थी। अर्जुन और समीर की सांसें तेज हो चुकी थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन मिला, टूटा फूटा। जंग लगे बोर्ड पर लिखा था भैरवनगर स्टेशन, लेकिन गांव में किसी ने भी ऐसे किसी स्टेशन का जिक्र नहीं किया था। स्टेशन पर रखी एक पुरानी बेंच पर बैठने की कोशिश की तो बेंच से धूल उड़ी और उस पर किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा था ऋतिक 2004। अर्जुन और समीर सन्न रह गए। ऋतिक तो उनका दोस्त था, लेकिन वो तो 2023 में पैदा हुआ था, तो 2004 का क्या मतलब? क्या ये जगह वक्त से परे थी? स्टेशन के एक कोने में एक खिड़की थी जहाँ से रोशनी झांक रही थी। दोनों ने झांका तो देखा कि एक कमरा है जिसमें दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें टंगी थी, मगर हर एक तस्वीर में आंखें गायब थी, हर चेहरा अधूरा था। अचानक समीर की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो खुद की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था आगमन आज रात। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये जंगल सिर्फ खोए लोगों की आत्माओं से भरा नहीं है, बल्कि ये लोगों को चुनता है। हर कुछ वर्षों में किसी को खींच लाता है अपने पास, उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की हो चुकी थी जिसे समझना इंसानी सोच से परे था। भैरवनगर स्टेशन से निकलने के बाद अर्जुन और समीर की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। रात अब पूरी तरह अपने डरावने रंग में थी। अजीब सी नमी हवा में थी और लगता था जैसे हर पेड़ उनकी सांसों की आवाज सुन रहा हो। अर्जुन अब थक चुका था, पर समीर को लगातार हेल्यूसिनेशंस होने लगे थे। उसे बार बार ऋतिक की आवाज सुनाई देती, जैसे वो कह रहा हो, मैं यही हूँ, तुम मुझे क्यों छोड़ा है? अचानक अर्जुन को अपने पैर के नीचे कुछ ठोस सा महसूस हुआ। उसने जमीन खोद कर देखा तो वहाँ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला। बॉक्स पर किसी स्कूल की मुहर थी और उस पर एक नाम खुदा हुआ था, अर्जुन आगमन 1999। ये कैसे हो सकता था? अर्जुन की तो जन्म तिथि 2001 थी। उसने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना फोटो एल्बम था जिसमें भैरवपुर स्कूल के बच्चों की तस्वीरें थी, लेकिन हर तस्वीर में वही 3 चेहरे, अर्जुन, समीर और ऋतिक, अलग अलग समयों में, अलग अलग यूनिफॉर्म्स में, कभी छात्र, कभी शिक्षक, कभी चौकीदार की वेशभूषा में। अर्जुन को अब समझ आया, ये जंगल समय की सीमा से परे है। जो एक बार इस जंगल में आया वो कभी पूरी तरह लौट नहीं सका। हर पीढ़ी में उन्हें कोई न कोई नया रूप दिया जाता रहा और वे अनजाने में लौटते रहे अपनी ही पूर्वजन की कहानियों में। तभी अचानक समीर जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उसने अर्जुन को इशारा किया। दूर पेड़ों के बीच एक लाइट जल रही थी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर उस ओर बढ़े। पास जाकर देखा तो वो एक पुराना स्कूल बिल्डिंग था, लेकिन इस बार वो जला हुआ था, राख में तब्दील, और सिर्फ एक कमरा बाकी था, लाइब्रेरी। दोनों अंदर गए। वहाँ एक अधजला रजिस्टर पड़ा था जिसमें दर्ज था छात्र संख्या 36, ऋतिक लापता 2004। अर्जुन के हाथ से रजिस्टर गिर पड़ा। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम्हें अब समझ आ गया ना? वे मुड़े और देखा ऋतिक वही खड़ा था, मगर अब वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें अब भी खाली, मगर आवाज नरम थी। मैं अब किसी एक शरीर में नहीं हूँ, ऋतिक बोला। मैं अब इस जंगल का हिस्सा हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन तुम दोनों लौट सकते हो अगर मेरी बात मानो। समीर अब रो रहा था। हमें क्या करना होगा? ऋतिक बोला, मेरी आखिरी निशानी, मेरी डायरी जो स्कूल की लाइब्रेरी में दबी थी, उसे खोजो और गांव के मंदिर में रख दो, तभी मेरा चक्र पूरा होगा। अर्जुन और समीर ने पूरी रात वो डायरी खोजी। अंततः एक टूटे बुकशेल्फ के नीचे मिट्टी में दबी मिली। उस पर खून के धब्बे थे जो अब काले पड़ चुके थे। सुबह होने से पहले वे मंदिर पहुंचे और बड़ी श्रद्धा से वो डायरी वहां रखी। जैसे ही डायरी मंदिर में रखी गई, पूरा जंगल एक बार फिर शांत हो गया। हवा स्थिर हो गई और दूर से मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अर्जुन और समीर बेसुध हो गए। जब आंखें खुली तो वे गांव के पास की सड़क पर थे। भैरवपुर अब उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। गांव अब पूरी तरह बदला हुआ था, जैसे किसी और युग का हो। वे दिल्ली लौटे, मगर अपने साथ कुछ अधूरी यादें और एक गहरी बेचैनी लेकर। अर्जुन ने आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था छोटी जंगल, वक्त की दरार में फंसी आत्माएं। ये वीडियो लाखों लोगों ने देखा और लोगों ने डर से ज्यादा दुख महसूस किया। मगर वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखा, वही चेहरा बिना आंखों वाला। एक पल के लिए कैमरा हिला और एक कान में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अब पूरा हो गया हूँ, पर क्या तुम हो? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।